let's turn on the recording. So good morning everyone. Welcome to day 5 of the magic book reading. I'm glad कि हम इस जर्नी में जो शुरू हुए हैं वो चाहे कुछ मेंबर्स ही सही पर हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं. एवरी सिंगल डे वी आर क्रिएटिंग मैजिक इन आवर लाइव्स और हम अपनी लाइफ में देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, चाहे छोटे छोटे ही सही लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस तो जरूर हो रहे हैं. आई एम ग्लैड. मेरे को आपके जो डीएम्स आ रहे हैं वो रिसीव करके मुझे इतनी खुशी होती है कि विद दिस लिटिल स्मॉल प्रैक्टिस जो हर सुबह हम आधा घंटा मिलते हैं, वो एक इतनी सी प्रैक्टिस हमारे दिन को चेंज करने की पावर रखता है. सो दैट इटसेल्फ इज सो मैजिकल, राइट? ग्रेट. सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर डे 5, मैजिक मनी. ठीक है, आज का डे तो बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि मनी इज समथिंग जो कि हर किसी को चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर या कुछ भी, तो हर इंसान जो इस धरती पे है, मनी इज समथिंग सबको चाहिए और जितना है उससे ज्यादा ही चाहिए, राइट? सो ग्रैटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेन इज पॉवर्टी. मतलब कितने छोटे से स्टेटमेंट में इतना डीप मैसेज देते हैं हमारे ऑथर क्रिस्टियन साइंस हिमनल. ठीक है, उन्होंने कहा है ग्रैटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेन इज पॉवर्टी. तो कैसे है, मतलब एक ग्रैटिट्यूड से हम रिचनेस को, अमीरी को, खुशहाली को अट्रैक्ट कर सकते हैं. when you do your gratitude practice consistently and every single day, it has to be meant by your heart, मतलब felt by your heart. And the more you complain, you attract more poverty, right? If there is a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. तो मतलब दो चीजें ऑथर ने हमें इस सेंटेंस में बताई है कि पहली चीज तो अगर आपकी जिंदगी में जितना मनी आपको चाहिए उतना अगर नहीं है, देयर इज अ लैक ऑफ मनी, तो समझ लो आपकी लाइफ में ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स मनी कम है. ठीक है. दूसरी बात ये बताई है, जब लैक ऑफ मनी होने के कारण जब हम एनवी फील करते हैं, वरीड, डिसअपॉइंटेड, सैड, डाउटफुल या डिस्करेज फील करते हैं, तो वो वैसा सब फील करने से हमारे पास मनी और आने वाला नहीं है. दैट्स द रॉन्ग फॉर्मूला, राइट? बिकॉज मनी विल कम ओनली व्हेन यू आर ग्रेटफुल टुवर्ड्स इट. एंड क्योंकि आपके ग्रैटिट्यूड में कमी है, इसीलिए पैसे की कमी है, राइट? सो मनी एंड gratitude is correlated. ठीक है, there is a direct proportion in them. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude. And the money in your life can never improve, it will worsen. तो कितना आसानी से आई थिंक ये सारी चीजें हम डेली रूटीन में ऑलमोस्ट हम सब करते हैं. जैसे हम कुछ सब्जी फ्रूट लेने जाए, हम आर्ग्यू करते हैं, हम नेगोशिएट करते हैं वेंडर से कि अरे नहीं इतने में नहीं, इतने में दो, कम करो, नेगोशिएट करते हैं. ठीक है, कंप्लेन करते हैं या फिर लोगों को जब हम पैसा कमाते हुए देखते हैं तो उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई उसने तो रातों रात पैसा कमाया है, घूस लेके पैसा कमाया है, गलत तरीके से पैसा कमाया. तो वी आर क्रिटिसाइजिंग मनी, वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट पर्सन, बट क्योंकि उस इंसान ने पैसा कमा लिया है तो उसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम पैसे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. ठीक है, किसी और को हम ये फील करा रहे हैं अरे तुम तो फिजूल के खर्चे करते हो, तुम तो पैसा वेस्ट कर रहे हो. तो इस तरीके से जब हम किसी को पैसे के रिलेटेड नेगेटिव इंप्रेशंस देते हैं तो हम मनी के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं. तो ऐसा कुछ भी करने से वी आर नेवर गोइंग टू अट्रैक्ट मनी. ठीक है, no matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. तो मतलब अगर हमें लगता है हमें जितना चाहिए उस मुताबिक हमारे पास पैसा नहीं है, इनफ पैसा नहीं है, तो मतलब सीधा है कि हमारे पास जो है उसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं है. That's a direct correlation, right? You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful
for the money you do have. So the money in your life can magically increase. तो आपको करना क्या है, जो अपनी करंट सिचुएशन को, अगर आप फाइनेंशियल सिचुएशन को बदलना चाहते हो, इफ एट ऑल, आई थिंक एवरीबडी वांट्स दैट. जितनी भी सिचुएशन, जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन पे हम हमेशा चाहते हैं कि इससे ज्यादा ही हो. इवन इफ यू आस्क द अडानीज और द अंबानीज, दे वुड ऑल्सो से अरे और चाहिए, और काम करना है, सो देर इज नेवर कंप्लीटनेस कि अरे बस 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 और हमें नहीं चाहिए. ऐसा कहने वाला मुझे तो आज तक कोई इंसान नहीं मिला, राइट. तो जो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटस है, हमें हमेशा उससे ज्यादा चाहिए होता है, राइट. तो आपको उसके लिए करना क्या है कि अनग्रेटफुल होना बंद कर दो, क्रिटिसाइज करना बंद कर दो, कमेंट कंप्लेन करना बंद कर दो, और उसकी जगह करना क्या है, ग्रेटफुल होना शुरू कर दो. जितना भी पैसा है, आज वॉलेट में 1,000 है या 10,000, लाख है या 5 लाख, जितना भी है, उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दो. क्योंकि ऑथर हमें फिर से यहाँ पे रिमाइंड करा रही हैं कि whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from her. Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you're grateful, you will be inspired to do it. तो ऑथर यहाँ पे एक और एंगल हमें समझाना चाह रहे हैं कि कई बार हमारे पास ना जरूरतों के मुताबिक बहुत कम पैसा है. मतलब हो सकता है कि किसी की जरूरतें बहुत ज्यादा हो. चलो अगर हम एक वेरी लोअर क्लास, जैसे हमारी मेड्स हैं, हमारे घरों में जो मेड्स आती हैं, तो दे आर समथिंग फ्रॉम हैंड टू माउथ. शायद जितना वो कमाती हैं, या लेबरर्स को हम देखते हैं, तो उतना जितना वो कमाते हैं उतना उनका खर्च हो जाता है. मोस्ट ऑफ देम आर नॉट एबल टू मेक सेविंग्स फॉर देयर चिल्ड्रन. ठीक है, तो ऐसे केस में वो हम उनको कैसे बोले कि अगर तुम्हें पैसा बढ़ाना है तो पैसे की तरफ कृतज्ञता दिखाओ. तो बोलेंगे इतना है ही नहीं तो कृतज्ञता कैसे दिखाएं, हम तो वैसे हमारे पास कमी रहती है. बट द फॉर्मूला इज, अगर कमी है तो आपको जितना है उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना है. जहां कमी है उस पर फोकस नहीं करना है, राइट. लर्न टू बी ग्रेटफुल फॉर. अगर आज आपके वॉलेट में 100 रुपए हैं, वी कैन ऑलवेज टीच आवर हेल्पर्स ऑल्सो कि अगर आपके पास जितनी भी आमदन है आपकी महीने की, उसके लिए भी आप ग्रेटफुल होना शुरू कर देंगे तो आपके पास और आएगा. वाई? बिकॉज यू आर थैंकिंग द मनी, आर थैंकिंग गॉड कि थैंक यू भगवान, कम से कम इतना तो दिया है, हम 2 वक्त की रोटी तो खा पा रहे हैं, एटलीस्ट. एंड बाय गॉड्स ग्रेस हम सभी इस कंडीशन में हैं कि हम अपनी जरूरतों के साथ साथ काफी सारी लग्जरीज को भी एंजॉय कर रहे हैं, राइट. तो उसके लिए एटलीस्ट हम ग्रेटफुल होना शुरू कर दें, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग. अगर आज हमारे पास होंडा सिटी है तो हम कंप्लेन करें अरे मर्सिडीज नहीं है, बट एटलीस्ट हम इसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, हमारे पास गाड़ी तो है, राइट. तो Yes, जब हम yes, yes. उसके ग्रेटफुल होंगे तो एक दिन मर्सिडीज भी आ जाएगी, राइट. Yes, yes, yes. So the subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So there are 2 steps to the magical money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will continue with the money practice throughout the day. तो आज I'm glad कि आज हमने सुबह सुबह ही ये सब लोग जुड़े हैं और ये प्रैक्टिस को हम कर रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन हमें ये मनी प्रैक्टिस करनी है जैसे हमें ऑथर ने गाइड किया है. So let's understand what we have to do. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or much money. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. ठीक है, तो हम अपने अपने जो कैजुअली जो हमें चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, आई थिंक उसके लिए हमने हमेशा वी हैव टेकन थिंग्स फॉर ग्रांटेड. जैसे हमने कभी ग्रेटिट्यूड नहीं शो किया होगा कि बचपन से लेके आज तक हमारे पास रोज खाना था. वी ऑलवेज हैड फूड टू ईट, राइट. समबडी पेड फॉर आवर स्कूल फीस. ठीक है, तो हमें ऑथर ने ये ट्रिगर कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, हमें रिफ्लेक्ट करने को बोला है. जैसे कि डिड यू ऑलवेज हैव फूड टू ईट? बचपन से लेके आज तक Yes, याद करो, yes. हमेशा हर दिन हमारे पास फूड था, राइट. लेट्स बी ग्रेटफुल फॉर दैट. डिड यू लिव इन अ होम? आपके पास रहने के लिए घर था. सो यस, वी हैड अ हाउस, सो लेट्स बी ग्रेटफुल.
डिड यू रिसीव एन एजुकेशन ओवर मेनी ईयर्स, मतलब आपने अपना अच्छा खासा एजुकेशन कंप्लीट कर पाए, कैसे हुआ वो? यू नो, there were your parents were there was somebody who was paying for your education, right? So that happened through money. Let's be grateful for our education and our parents to pay for our fees. Okay, how did you travel to school each day? Did you have school books, school lunches and all things you needed? ठीक है, हम कैसे ट्रैवल करते थे? बाय बस, बाय वैन, बाय ऑटो, बाय साइकिल, कुछ ना कुछ तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था. तो let's thank ourselves, let's be grateful towards that. We had school lunches, we had school books and bags and all accessories needed, right? So did you go on vacations when you were a child? What were the most exciting birthday gifts you received when you were a child? तो हम, मुझे याद है हमारे बर्थडे की तो हमारे पास, सबके पास ना बहुत फॉन्ड मेमोरीज होंगी. We were always excited for our birthday celebration and opening the gifts after the friends left, right? So did you have a bike, toys or a pet? Did you have clothes as you grew so quickly from one size to the next? बचपन में हमारा साइज बहुत जल्दी बदलता था, तो हमेशा हमारे पास कपड़े होते थे, राइट? छोटे से बड़े होने तक. Did you go to the movies or play sports or learn a musical instrument or pursue a hobby? कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में भी हम एनरोल होते थे. ठीक है. Did you go to the doctor and take medicine when you were not well? So we had enough money to visit a doctor. ठीक है, जब हम unwell थे. We went to the dentist. ठीक है. Did you have essential items that you used every day like your toothbrush, toothpaste, soap and shampoo? I mean, हमें टाइनी से टाइनी चीजों पे फोकस करना है, बिकॉज दे ऑल केम टू अस थ्रू मनी. हम कभी भी अपने टूथब्रश के लिए थैंक यू नहीं करते हैं. दिस इज सो मच, मतलब इतनी छोटी सी चीज है. टूथब्रश के लिए आई डोंट थिंक किसी ने भी आज तक थैंक यू किया होगा कि थैंक यू गॉड मुझे टूथब्रश दिया. यू नो सही है, सो बट सही हमें है, इतनी सही है. छोटी बड़ी हर चीज के लिए थैंक यू करना है. Did you travel in a car? Did you watch television or make phone calls, use lights, electricity and water? तो ऐसी हर छोटी बड़ी चीज के लिए जो आपने बचपन से लेके अभी तक यूज की है, जिसको पैसे से खरीदा गया है, उन सभी चीजों के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, राइट? योर फीलिंग grateful is more important than just speaking or writing. All of these things cost money and you receive them all at no charge. मतलब आपने उसके लिए पैसा नहीं खर्चा, ये सारी चीजों के लिए आपके जेब से 1 रुपया भी नहीं गया. It's somebody or the other who has paid it for you, right? As you travel back through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you received that equate to hard earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. तो मतलब पास्ट में यूज किए हुए पैसे के लिए अगर हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, तो फ्यूचर में पैसा बहुत आसानी से आएगा. इट इज गारंटीड. इट इज गारंटीड बाय द यूनिवर्सल लॉ. तो मतलब हमें तो सिर्फ फील ही तो करना है, और करना क्या है, उसमें भी कोई पैसा नहीं लगने वाला है, राइट? तो सही है. राइट, तो फील करने से अगर आपके पास पैसा आ सकता है तो क्या हर्ज है वो फील करने में, है ना? सो टू कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक मनी, टेक अ डॉलर बिल एंड राइट ऑन अ स्टिकर दैट यू प्लेस ऑन द बिल. ठीक है, तो अगर आप ये मैजिक मनी को रिसीव करना चाहते हैं, तो आप अपने करेंसी नोट जैसे, ठीक है, उन्होंने डॉलर की बात की, हम अपना इंडियन रुपी ले सकते हैं बिकॉज वी आर यूजिंग दैट ऑफन. ठीक है, तो एक पेपर पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखना है? थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. ठीक है, एक पीस ऑफ पेपर पे हमें ये स्टेटमेंट लिखना है बोल्ड लेटर्स में, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. सो टेक योर मैजिक डॉलर बिल with you today and put it in your wallet, पर्स और पॉकेट. तो या तो आप एक करेंसी नोट के ऊपर आप ये पेपर लिख के चिपका सकते हो, या तो फिर आई थिंक चिपकाना विल नॉट बी वेरी फीजिबल, तो हम उसके अंदर रख सकते हैं. या फिर एक सिंपल पीस ऑफ पेपर पे हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. ये स्टेटमेंट को लिख के हम अपने वॉलेट में रख सकते हैं. ठीक है,
अब इसको क्या होगा कि या वॉलेट के अंदर तो हम स्टिक भी कर सकते हैं, जहां भी आप अपना वॉलेट हैंड बैग रखते हैं, करेंसीज यूज करते हैं जहां से, तो वहां पर हम इसको स्टिक कर सकते हैं एक पीस ऑफ पेपर को। और जितनी बार भी दिन में वॉलेट खोलेंगे उतनी बार हमें ये रीड करना। ठीक है, हम पढ़ते हैं क्या बोला है ऑथर ने। टेक योर मैजिक डॉलर बिल विद यू टुडे एंड पुट इट इन योर वॉलेट, पर्स और पॉकेट, at least once in the morning, once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. तो ये तो भाई एक्सपेरिमेंट करने जैसा है कि हमें हाँ, करना क्या है, एक पीस ऑफ पेपर पे लिखना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। इस पीस ऑफ पेपर को हम वॉलेट, बैग, पॉकेट कहीं पर भी रख सकते हैं, और दिन में कम से कम 3 बार या मैक्सिमम जितनी बार मर्जी उसको निकालें, पढ़ें, फील करें कि अपनी जिंदगी में जितनी भी चीजें हमको मिली है, वो सारी चीजों के लिए जो पैसा मेरे पास था, I am grateful for all that money. I am grateful for my parents who had all that money to provide me with all the needs and the luxuries. Thank you, thank you, thank you. हमें ये फील करना है, हमें ये बोलना है, राइट? अब अगर हम ऐसा बार बार करेंगे, तो ऑथर का कहना है कि इट इज गारंटीड कि आपका जो सर्कमस्टेंसेस है मनी को लेके वो चेंज होंगे। सो वी नीड टू एक्सपेरिमेंट, राइट? You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decreases in costs, or receive all kinds of material things that would have cost you money. ठीक है, तो ऑथर क्या कह रहे हैं कि मतलब मनी जरूरी नहीं है कि आपके आपके बिजनेस ग्रोथ के फॉर्म में ही आएगा, कि जो भी आप प्रोफेशन में है, जो भी आप बिजनेस में है, उसी के थ्रू पैसा आएगा, वो जरूरी नहीं है, कहीं से भी आ सकता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बहुत ही फैंसी बैग चाहिए था, जो कि कुछ समझ लो 50,000 रुपीज का था, तो आज सडनली आपको वो डिस्काउंट में आ जाए, वो 20,000 में, 25,000 में मिल रहा है। सो इजंट दैट मनी कमिंग योर वे, राइट? तो आपको हो सकता है कई बहुत टाइम से कोई कोर्स करना था जो कि बहुत एक्सपेंसिव था, सडनली यू गेट अ पार्टनर हु इज स्पॉन्सरिंग यू, सो दैट्स अ मनी कमिंग योर वे। यू गेट डिस्काउंट्स, यू गेट रिबेट्स, यू गेट चेक्स, यू गेट कैश समवेयर और द अदर, या फिर कहीं पे रखा हुआ पैसा आप भूल के बैठे थे, आप सडनली हाँ, आपको वो मतलब अचानक से याद आता है, वो आपके यस, तो पास मिल मेरे जाता मेरे है। हाँ, मेरे हाँ, मतलब जैसे मेरे आपने साथ यही शेयर हुआ ना। किया, हाँ, राइट? वो LIC की पॉलिसी का पैसा है। हाँ। राइट, तो आपने तो अभी तक मनी के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाया भी नहीं था कि उससे पहले, राइट? तो सही है, अब सही। सोचो, अब जब करोगे तब कितना आने वाला करोगे है। तो सही है, सही है, सही है। Right. तो सर फिर हयात में पार्टी के लिए रेडी रहना। अरे, एनी टाइम, एनी टाइम, एनी टाइम। राइट, सो आफ्टर टुडे, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day, to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. तो मतलब जितना ज्यादा abundance of gratitude अगर आप करते हैं, तो abundance of money आने वाला है। और इसीलिए हमको ये मैजिक डॉलर बिल को कहीं कोने में छुपा के नहीं रखना है। अगर कोई हमें लगे कि अरे लोग बोलेंगे, लोग कमेंट करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ठीक है ना, करने दो, दैट्स देयर जॉब। अगर उनको इंस्पायर होना होगा तो वो इंस्पायर होंगे, किसी को मजाक उड़ाना होगा तो मजाक उड़ा लेंगे, बट हम तो इसको विजिबल जगह पे ही रखेंगे, जहां पे हम बार बार देख सके। अगर हमको लगता है कि हम वॉलेट पूरा दिन में निकालते ही नहीं है, तो वॉलेट में मत रखना, ऐसी जगह रखो जहां बार बार आपको दिख के याद आए। अगर आपको लगता है कि आप अपने वर्शिपिंग प्रैक्टिसेस आपकी काफी ज्यादा है, तो अपने मंदिर पे चिपका लो, ठीक है? अगर आपको लगता है आपका ड्रेसिंग ग्रूमिंग ज्यादा है, दिन में बार बार आप करते हैं, तो अपने मिरर पे चिपका लो, अपनी कबर्ड पे यस। चिपका लो, आपके ऑफिस पे आप पूरा दिन रहते हो तो अपने डेस्क पे चिपका लो। तो ऐसी जगह
जगह पे रखना है जहां पर आप बार बार आप इसको देखेंगे और आपको याद आ जाएगा। और एक पल आप अपने पूरे दिन से निकाल लेंगे बार बार, जहां पर आप उस मनी के प्रति ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो। किस मनी के प्रति? yes. जो आपने आज तक यूज किया है, बचपन से लेके अभी तक आपने जितना भी पैसा अलग अलग चीजों में, चाहे अपनी जरूरतों के लिए या लग्जरीज के लिए आपको मिला है, उसके लिए आपको बहुत 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 ग्रेटफुल हो। मतलब देयर इज नो लिमिट टू इट कि अरे एक बार बोलूं कि 4 बार बोलूं, राइट? If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? ठीक है। तो जैसे हमने शुरुआत के एक चैप्टर में सीखा था कि अगर किसी रिश्ते के प्रति या किसी इंसान के प्रति हम एक कंप्लेन करते हैं, तो उसको पैसिफाई या नॉर्मलाइज करने के लिए हमें 10 टाइम्स ग्रैटिट्यूड करना पड़ता है। तो आप समझ लो, अब आपको अपने लिए क्लू रखना है कि एनी टाइम आई एम अबाउट टू कंप्लेन, मैं कंप्लेन करने ही वाली, अरे यार यहाँ की ना सर्विसेज बहुत बेकार है, ये लोग पैसा खर्चा करते ही नहीं है, ऐसा कुछ भी कोई चीज के लिए मैं कंप्लेन करने ही वाली हूँ, रिमाइंड योरसेल्फ, अगर मैं कंप्लेन करूंगी आई हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस, एम आई रेडी टू पे द कॉस्ट ऑफ दैट? अगर मैं करने को तैयार हूं, प्लीज गो अहेड विद द कंप्लेंट्स। ठीक है। बट आई एम श्योर हम में से कोई भी प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट नहीं करना चाहता है। ठीक है ना? तो हमें वहीं पर अपने आप को रोक देना है और बोलना है, इस सिचुएशन में मैं मनी के लिए कैसे ग्रेटफुल हो सकती। ठीक है। एटलीस्ट सर्विस चाहे उनकी स्लो है, थोड़ी सी डिलेड है, बट सर्विस तो मिल रही है। मतलब व्हाट वुड हैव बीन सही. अगर मुझे उसकी सर्विस ही ना मिलती। फॉर एग्जाम्पल, मैं बैंक हम्म. में जा रही हूँ पैसे विड्रॉ कराने, बट वहां पे उनका सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, इनफ स्टाफ नहीं है, या फिर वो लोग इंटरनेट का प्रॉपर यूजेज लेके काम को टेक्निकली फास्ट नहीं कर रहे। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल फॉर द सर्विसेज दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम द बैंक, हम उनके लिए कंप्लेंट्स करते हैं कि इनका तो सिस्टम ही नहीं है, यहाँ आओ तो इतना वक्त बर्बाद हो जाता है, एंड दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। Instead of that, we have to be mindful कि next time you are trying to do that, अपने आप को रोक दें, because you have to ask yourself, are you ready to pay the price for this complaint? I'm sure the answer is no, right? Because of that one complaint will slow or even stop the flow of money. ठीक है ना? So from this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. तो आज से हमें करना क्या है कि छोटी छोटी चीजें, मतलब यहाँ तक कि हम कहीं जाते हैं, हमें प्रसाद भी मिला है मंदिर से, तो वो प्रसाद भी पैसे से ही खरीदा गया है। मतलब इतना टाइनीएस्ट थिंग। अगर हमें पानी भी मिला है तो पानी भी पैसे से ही खरीद रहे हैं हम। चाहे हमारे घर में वाटर फिल्टर लगा हुआ है, या फिर किसी भी सोर्स से पानी आ रहा है, बट वी आर पेइंग फॉर इट। लेट्स बी Yes, ग्रेटफुल फॉर yes. एवरीथिंग, everything that you are using, which is purchased through money. Let's be grateful for every little and big things, right? So with this we close this chapter. ये चैप्टर का लर्निंग तो खत्म हो गया, पर ऑथर ने हमें रिमाइंडर दिया है कि हमें रोज के स्टेप्स क्या करने हैं। Let's Hmm. remind ourselves of our daily practices. Let's not miss out on them because every single practice is important. ठीक है ना? So Yes, first, yes. काउंट योर ब्लेसिंग्स जो हमें रोज करनी है। 10 ग्रैटिट्यूड हमें रोज लिखने हैं अपनी नोटबुक में। मतलब अगर हमें लगता है कि हम अभी तक आज डे 5 है, आज तक हमारे 50 ग्रैटिट्यूड नोट्स एटलीस्ट होने चाहिए। मोर देन Hmm. 10 यू कैन ऑलवेज राइट। ठीक है। बट एटलीस्ट 10 तो आपको रोज लिखने हैं। नहीं हुए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू, आई एडवाइस यू दैट प्लीज डू दैट टुडे इटसेल्फ बिफोर इट्स टू लेट और आपको बहुत सारा होमवर्क आपका पाइल अप हो जाए। Sit down and take few minutes to think back through your childhood and all the things you've received that were provided at no charge. ठीक है। तो वो बचपन से लेके अभी तक अपने सारे पलों को याद करें जब आपको बहुत सारी चीजें मिली थी,
और आपको उनके लिए थैंक यू करना है। फॉर ईच मेमोरी से थैंक यू थैंक यू थैंक यू विद ऑल योर हार्ट, ठीक है। टेक दैट पीस ऑफ पेपर जिसको उन्होंने डॉलर बिल बोला है, तो वो पीस ऑफ पेपर को हम लेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। उस पैसे के लिए जो मुझे आज तक हमेशा मिला है, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। ये हमें उस पे लिखना है, उसको ऐसी जगह पे रखना है जहां हम बार बार उसको पूरा दिन में देख सकें। एंड उसके लिए हमें वो रिपीट करना है मैजिक वर्ड्स विच इज थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। तो एंड जस्ट बिफोर यू गो टू बेड, लास्ट प्रैक्टिस तो हमारी होती ही है, अपने मैजिक रॉक को बताना है कि आज पूरा दिन में हमारे साथ बेस्ट चीज क्या हुई। तो ऐसा सही लगे कि अरे सही। कुछ भी बेस्ट नहीं हुआ, चलो गिनते हैं आज पूरा दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, ठीक है। ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ। तो गिनना शुरू करेंगे, 8-10 बातें हमें याद आएंगी जो पूरा दिन में अच्छी अच्छी हुई हमारे साथ। अब इनमें से टॉप नंबर 1 कौन सी थी, वो अपने मैजिक रॉक को बता। सो इन द प्रोसेस ऑफ टेलिंग योर मैजिक रॉक, हम पूरे दिन की अच्छी बातों पे फोकस कर रहे हैं। एंड विद दैट नोट हम उसमें रात को ग्रैटिट्यूड माइंड में लेकर सोते हैं, और सुबह जब हम उठेंगे फिर से काउंट योर ब्लेसिंग्स करेंगे। तो हम सुबह और रात अपने दिन की शुरुआत और दिन की एंडिंग ग्रैटिट्यूड पे करेंगे। सो डेफिनेटली इन बिटवीन क्या रहेगा, ग्रैटिट्यूड। यस। तो हमारे दिन, हमारी चीजें, हमारे रिश्ते, हमारी हेल्थ, हर चीज ग्रैटिट्यूड से भरने वाली है। सो मुझे तो ये इमेजिन करने में ही इतनी एक्साइटमेंट और इतनी खुशी हो रही है। वाओ, सही है आई मीन सही। मॉर्निंग टू नाइट, फॉर अमेजिंग। एवरीथिंग वी कैन बी ग्रेटफुल, बहुत राइट। बहुत खूबसूरत है। या, और क्योंकि आज आप लोग सब जुड़े हैं एंड हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पल है, तो मैं कुछ और भी छोटी से टिप्स देना चाहूंगी, 2-3 अपनी तरफ से। तो एंड स्पेशली अभी कल परसों ही न्यू मून था, तो उसमें मैं थोड़ा सा एड ऑन करना चाहती हूँ, दैट्स एन ऑप्शन इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, ठीक है। दीज आर अ फ्यू टिप्स टू इंक्रीज योर मनी फ्रीक्वेंसी। नंबर 1 इज मेडिटेट अंडर द मून, स्पेशली इफ यू गेट टू सी अ फुल मून। तो फुल मून के टाइम पे जरूर मेडिटेट करें। न्यू मून का टाइम है, न्यू मून एंड फुल मून के आसपास के 2-3 दिन जो होते हैं, तब वो न्यू मून एंड फुल मून की एनर्जी इंटेंस होती है। हम कोशिश कर सकते हैं कि 5 मिनट या 10-15 मिनट जितना भी वक्त हम निकाल सके, रिलैक्स हो सके, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सके, एंड चेक करें कि मैं कहाँ कहाँ ग्रैटिट्यूड नहीं महसूस कर रही थी, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स। आज तक नहीं किया कोई बात नहीं, वी कैन नॉट चेंज द पास्ट बट वी कैन क्रिएट अवर न्यू फ्यूचर। यस। तो लेट्स स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल। सिट डाउन, रिलैक्स, काम डाउन एंड रिफ्लेक्ट ऑन योर पास्ट, कि जब जब मैंने नहीं किया है, मैं आज से उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड शो करूंगी, ठीक है। लेट गो ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स। जैसे हमारे पैसे को लेके बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। सो लेट्स स्टार्ट सेइंग पैसा पेड़ पे उगता है, पैसा इज मेड ऑफ पेपर। पेपर हमारे पास कहाँ से आता है, पेड़ से आता है, राइट। तो पैसा पेड़ पे उगता है। सही है तो सही है। लेट्स डिसकंटिन्यू विद दैट लिमिटिंग बिलीव कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता। अपनी चादर देख के पैर पसारो। पहले के जमाने में लोग बोलते थे चादर देख के पैर पसारो, बट द न्यू फॉर्मूला इज बड़ी चादर ले लो, राइट। राइट, छोटी चादर में क्यों सही। एडजस्ट करना है, हाँ सही राइट। आज हमें किंग साइज सही। बेडशीट मिलती है, so अपनी बेडशीट बड़ी कर, राइट। सो विजुअलाइज योर सेल्फ अट्रैक्टिंग अबंडेंस एंड फाइनेंशियल सक्सेस। तो हमें कहीं पर भी अपने आप को रोकना नहीं, कोई भी जगह पे हमें अगर लिमिटिंग बिलीव्स पैसे को लेकर है, प्लीज स्टॉप दैट, डिस्कनेक्ट फ्रॉम दैट, ठीक है। अपने आप को विजुअलाइज करें कि हमारे पास बहुत पैसा आ रहा है, हर सोर्स से आ रहा है। हमारे रिश्तेदार हमें गिफ्ट्स दे रहे हैं, यू नेवर नो कहाँ दूर का कौन सा अंकल आपके नाम प्रॉपर्टी कर गया, यू नेवर नो। तो सही है कहीं से भी सही पैसा आ सकता है, कोई आपको गाड़ी गिफ्ट कर रहा है, मतलब ये मैं अपने हस्बैंड को मैसेज दे रही हूँ, राइट। यू नेवर नो, आई कैन बी अट्रैक्टिंग अ न्यू कार, कमलेश ठीक है, समझ जा भाई, कमलेश समझ जा। राइट। सो विजुअलाइज योर सेल्फ अट्रैक्टिंग अबंडेंस एंड फाइनेंशियल सक्सेस।
ओपन अ बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके पास बैंक नहीं है तो बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट खोलिए। और बैंक अकाउंट होगा तभी तो पैसा आएगा ना। हम बोल रहे हैं भैया मतलब हम्म। पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, तो अकाउंट तो खोलो। तो जैसे वो कहते हैं ना, बारिश नहीं आ रही, बारिश नहीं आ रही, तो भैया वो कहते हैं कि एक स्टोरी थी इस पे कि सभी पूरे गांव वाले प्रे कर रहे थे, भगवान बारिश दो, बारिश दो, बारिश दो, सूखा पड़ा हुआ है। तो पूरे गांव में सिर्फ एक ही इंसान था जो अम्ब्रेला लेके बाहर आया था। क्यों? यस। क्योंकि उसको भगवान पे इतना विश्वास था, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर्स पे इतना विश्वास था कि अगर बारिश आ गई तो मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला तो चाहिए ना। तो उसको कहते हैं फेथ, कि जो आप मांग रहे हो वो मिलने ही वाला है। उस फेथ के साथ हमें सरेंडर करना है। तो अपना बैंक अकाउंट खोलिए, बैंक स्टेटमेंट को देखिए, और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, लेट्स बी ग्रेटफुल फॉर द ट्रांजैक्शंस। जो हम डे टू डे रूटीन में हम पैसों का लेन देन कर रहे हैं, उन ट्रांजैक्शंस के लिए हमें ग्रेटफुल होना है। ठीक है। ओपन योर ज्वेलरी बॉक्स। अगर आपके पास आपके घर में ही ज्वेलरी जहां आप रखते हैं, ड्रॉवर है या लॉकर है, उसको खोलिए। अपनी ज्वेलरीज को देख के, ज्वेल्स को देख के आप थैंक यू कर सकते हैं कि वाह, थैंक यू गॉड, मेरे पास इतनी ज्वेलरी है। मतलब चाहे वो 5 चेन्स हो या 50 हो, जितनी भी ज्वेलरी है, उसके लिए हम ग्रेटफुल करने कर सकते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि वो भी पैसों से ही आया है। दैट इज वन फॉर्म ऑफ मनी। कीप योर मनी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इन वॉलेट्स एंड लॉकर्स। हम कई बार देखते हैं कि हम पैसे को ना ऐसे ही रख देते हैं, फोल्डेड होते हैं, कई बार क्रश्ड होते हैं। सो लेट्स बी माइंडफुल अबाउट मेंटेनिंग मनी। जब आप कोई चीज को सिस्टमैटिक रखते हैं, आप उसको क्लीन रखते हैं, उसकी एनर्जी एनहांस होती है। सो कीप योर करेंसी नोट्स स्ट्रेट इन योर वॉलेट, क्रश करके या फोल्डेड ना रखें। एंड कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स को हमेशा अलग अलग रखें, अलग अलग पॉकेट्स में रखें। ठीक है। तो अगर आपके पर्स के अंदर 2 सेक्शंस है या एक जिप चेन पॉकेट है, तो उसके अंदर आप कॉइन्स रख सकते हैं, एंड करेंसी नोट्स अलग से वॉलेट में रख सकते हैं। राइट। नोट्स एंड कॉइन्स को साथ में ना रखें। चार्ज योर क्रिस्टल्स। अगर आप कोई क्रिस्टल्स या जेमस्टोन्स पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, ब्रेसलेट्स पहनते हैं जो क्रिस्टल्स की बनी है, तो उसको हमेशा मूनलाइट के अंदर अंडर चार्ज करते रहें। टाइमली चार्ज करें। Right. So these are a few points, few extra tips from my side to increase your money frequency. I hope you can practice all of them. I hope you can be benefited from all of them, right? But सबसे ऊपर जो main power tip जो author ने हमें दिया है, that is to be grateful for the money that I have till now. जो आज तक जितना भी पैसा मिला है, जितनी भी चीजें मिली है, जितनी भी ज्वेल्स मिले हैं, जो भी मिला है, हर उस चीज के लिए हमें कृतज्ञता महसूस करनी है, फील करके बोलनी है और लिखनी है। द मोर वी प्रैक्टिस द मोर वी रिसीव, राइट? सो विद दिस, यस यस। आई आई विश यू ऑल अ वेरी प्रॉस्परस डे, a money magical day, right? All my wishes to all of you. Thank you, Thank you. thank you, thank you, थैंक Thank यू you. थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। Bye bye and thank have a great you, Ria. Thank